दोस्तों आज की इस वीडियो में बताएंगे कि डीसी वोल्ट मीटर का कनेक्शन कैसे होता है, साथ में ये भी बताएंगे कि इसको यूज कैसे करते हैं। तो इस डीसी वोल्ट मीटर में देखिएगा तो आपको दो फैसिलिटी देखने को मिलेगा। एक तो कितने वोल्ट इसमें सप्लाई इनपुट हो रही है, साथ में वो बताएगा, और उसके साथ इससे कितने एम्पियर का लोड चल रहा है वो भी बताएगा। इसमें दोनों कनेक्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा तो इसमें 5 वायर दिया हुआ है। एक पिन में देखिएगा तो आपको 2 वायर मिलेगा और दूसरे पिन में देखिएगा तो आपको 3 वायर मिलेगा। और इस बोर्ड के पीछे देखिएगा, इस साइड तो रीडिंग शो करेगा, इसके जस्ट पीछे देखिएगा तो 2 सॉकेट आपको देखने को मिलेगा। तो ये मोटा वाला तार को कौन सा सॉकेट में लगाना है, तो इसमें 2 वायर है तो यहाँ पे 2 पिन दिया हुआ है। देखिएगा ये मोटा वाला पिन है तो इसमें लगाना है। देखिएगा यहाँ पे लॉक दी हुई है और इस सॉकेट में यहाँ पे भी लॉक दी है। दोनों साइड से इसको क्या करना है, इस लॉक में इसको लगा देना है। जैसे लगाइएगा ना, देखिएगा अभी ये बाहर नहीं खींचाएगा, कितना वो खींचेगा तो नहीं खींचा पाएगा। उसके बाद इस 3 तार वाला पिन को इस 3 पिन दिया हुआ है सॉकेट में, उसमें लगा देना है। इस तरह लगाइएगा, उल्टा लगाइएगा तो नहीं लगेगा, इसको बिल्कुल सीधा लगाइएगा इस तरह। जब इसका लगा दीजिएगा सॉकेट तो अब इसमें कनेक्शन करना है। कैसे कनेक्शन करना है, तो ये 2 मोटा वाला तार आपको रेड कलर और ब्लैक कलर दिख रहा है, इसमें सप्लाई नहीं देना है। इसको हम बाद में बताएंगे, पहले इसमें सप्लाई का हम बताते हैं कि सप्लाई कैसे जोड़ाएगा। तो देखिएगा ये 3 तार जो है ना एक साथ में, इसमें आपको एक ब्लैक और एक रेड मिलेगा। इस बोर्ड को ऑन करने के लिए ये 2 तार है और इसमें कितना वोल्ट इनपुट हो रहा है रीडिंग शो कराने के लिए पीला वाला तार है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे चलिए हम 12 वोल्ट की बैटरी ले लेते हैं। तो ये मेरे पास 12 वोल्ट की बैटरी है। उसके बाद में ये माइनस वाला तार है तो इस माइनस वाला तार में हम जोड़ देते हैं। उसके बाद ये प्लस वाला तार है तो प्लस वाला यहाँ पे जोड़ लेते हैं। देखिएगा इस तरह जोड़ लेंगे। देख सकते हो यहाँ पे कि ये बोर्ड ऑन हो गई, इसमें सप्लाई इनपुट हो गई। अब इसमें कोई भी आपको रीडिंग अभी शो करता हुआ नजर नहीं आएगा। तो इसमें ध्यान से देखिएगा कि ऊपर जो वोल्ट वाला है इसमें 3 डिजिट है और नीचे एम्पियर वाला है इसमें भी 3 डिजिट है। तो जो वोल्ट है ना 0 वोल्ट से लेकर 100 वोल्ट तक इसमें रीडिंग करेगा। जो एम्पियर वाला में है ना, यहाँ पे डॉट आपको दिख रहा है, इसमें एक ही डिजिट है इसके पीछे। तो इसमें आपको 0 से लेकर 10 एम्पियर तक इसमें बता सकता है, उससे ज्यादा एम्पियर इसमें नहीं बता पाएगा। लेकिन वोल्ट में देखिएगा तो यहाँ पे इस पॉइंट से पहले 2 डिजिट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो इसमें आप 100 वोल्ट तक रीडिंग करा सकते हो। लेकिन इसको सप्लाई देने के लिए आपको 4 वोल्ट से लेकर 30 से 35 वोल्ट तक इससे सप्लाई दीजिएगा तो ये बोर्ड चलेगा। उससे ज्यादा अगर सप्लाई इसमें दीजिएगा, जैसे ये बोर्ड को ऑन करने के लिए, तो हो सकता है ये वोल्ट मीटर खराब हो जाए। तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि 4 वोल्ट से लेकर 35 वोल्ट तक इसमें सप्लाई इनपुट कराइएगा इस बोर्ड को ऑन करने के लिए, और रीडिंग कराने के लिए 0 वोल्ट से 100 वोल्ट तक इसमें इनपुट करा सकते हो। अब यहाँ पे देखिएगा ऊपर भी 0 बतला रहा है और नीचे भी 0 बतला रहा है। अब ये 12 वोल्ट की हम बैटरी लगाए हैं, ये 12 वोल्ट की बैटरी कितने वोल्ट चार्ज है उसको चेक करने के लिए जो येलो कलर का तार है, पीला कलर वाला, इसको माइनस में नहीं जोड़ना है, इसको प्लस वाला में जोड़ना है। जैसे जोड़िएगा यहाँ पे ये क्लियर बता देगा कि ये बैटरी कितने वोल्ट चार्ज है। शायद यहाँ पे आप देख रहे होंगे 12.7 बता रहा है। तो यहाँ पे चलिए हम इसको जोड़ लेते हैं। इससे पता चल रहा है कि मेरा बैटरी 12.7 वोल्ट चार्ज है। अब दूसरा में देखिएगा कि यहाँ जो ब्लू कलर में दिख रहा है बिल्कुल 0 बतला रहा है। तो इससे एम्पियर कैसे चेक करेंगे, तो इस बोर्ड को ऑन भी कर दिए, इस बैटरी को हम वोल्ट भी चेक कर लिए कि ये कितने वोल्ट बैटरी चार्ज है। अब आपको क्या करना है कि इससे कोई लोड दीजिएगा तभी इसमें एम्पियर शो करेगा। डायरेक्ट इस दोनों वायर में अगर माइनस प्लस की लोड देकर आप चेक कीजिएगा तो ये चेक नहीं हो पाएगा। जैसे ये 12 वोल्ट की मोटर है, अब यहाँ पर आपके सामने चलिए इसको लोड देकर हम दिखा देते हैं। डायरेक्ट अगर प्लस की तार प्लस में और माइनस की तार माइनस में अगर लगा भी देते हो तो भी वोल्ट मीटर में कोई भी यहाँ पे रीडिंग नहीं शो करेगा एम्पियर का, और ये मोटर भी नहीं चल पाएगा। ताकि इसका कनेक्शन दूसरे तरीका से होगा। तो कैसे कनेक्शन होगा, तो इसमें देखिएगा जो ब्लैक तार है ना, 12 वोल्ट का जो ये माइनस वाला तार है ब्लैक वाला, उसमें डायरेक्ट इसमें लाकर जोड़ दीजिएगा। ध्यान से देखिएगा, हम आपको क्लियर दिखा रहे हैं, इस तरह इसको जोड़ लेना है। जब यहाँ पे आप जोड़ लिए, अब इसमें का एक प्लस तार यहाँ पे बच गया। तो इस मोटर को चलाना है तो सिर्फ डायरेक्ट प्लस की तार से तो चलेगा नहीं, लेकिन जो एम्पियर का 2 वायर है माइनस और प्लस की, माइनस को तो हम इसमें जोड़ दिए बैटरी की माइनस वाला में। तो ये रेड तार भले ही दिया है लेकिन ये माइनस ही आउटपुट करेगा।
तो प्लस के लिए डायरेक्ट बैटरी की प्लस में ही जोड़ना है। जैसे यहाँ पे हम 2 तार ले लेते हैं, चलिए ये वाला 2 तार ले लेते हैं और इस एक तार को इस प्लस वाला पॉइंट पर जोड़ देते हैं। प्लस तार के साथ में इसको हम यहाँ पे जोड़ देते हैं बैटरी की डायरेक्ट प्लस वाला तार में। थोड़ा हम इसको पीछे कर ले रहे हैं ताकि आपको पूरा क्लियर दिखे। उसके बाद ये माइनस वाला तार है ना, वोल्टमीटर से जो ये रेड तार निकला हुआ है एम्पियर जांचने के लिए, उसको इसमें जोड़ देना है। वो रेड तार दिया हुआ है लेकिन ये माइनस ही सप्लाई आउटपुट करेगा। अब इस मोटर को हम डायरेक्ट चलाएंगे तो यहाँ पे प्लस वाला पे प्लस लगा देंगे और यह माइनस वाला पे माइनस लगा देंगे। तो जैसे लगाएंगे ये मोटर चलने लगेगी। अब ये कितने एम्पियर लोड ले रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो, 0.38 एम्पियर ये लोड ले रहा है, यानी हाफ एम्पियर से कम ही ये मोटर लोड ले रहा है। जब इसमें आप पंखी लगाइएगा ना, इस पर लोड पड़ेगा इस तरह देखिएगा, तो इसका एम्पियर बढ़ता चला जाएगा। जैसे देखिएगा इसको हम हाथ से पकड़ रहे हैं तो इसका एम्पियर आगे बढ़ता जाएगा। ध्यान से देखिएगा 60 चला गया, 0.50-60 के करीब ये चल जा रहा है जब इसको हाथ से यहाँ से पकड़ ले रहे हैं। तब यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो इस तरह इस एक बैटरी से अगर कोई भी सर्किट चलाना हो या मोटर चलाना हो तो इस प्रकार इसका कनेक्शन करके कोई भी सर्किट या कोई भी सामान आप चला सकते हो, जिससे इसे वोल्ट भी पता चलता रहेगा और इसका एम्पियर भी पता चलता रहेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप इसको 12 वोल्ट से सप्लाई दिए हो और चाहते हो कोई 4 वोल्ट का यहाँ पे देखिएगा एलईडी बल्ब जलाना और इसको पता करना कि ये कितने एम्पियर लोड ले रहा है, तो आपको सिंपल सा क्या करना है, जो ये 2 मोटा वाला तार है, 2 मोटा वाला, इसको एक को यहाँ से छोड़ा लेना है। देखिएगा एक को यहाँ से छोड़ा लीजिएगा। एक तो रेड वाला तार हम पहले छोड़ाइबे किए हैं, देखिएगा इस तरह, और ये प्लस वाला तार को भी छोड़ा दीजिएगा। अब इस बैटरी से तो जैसे ये 4 वोल्ट का एलईडी जोड़ेंगे तो एक ही बार में खराब हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि इसको सिर्फ हमने ऑन कर दिया और वोल्ट तो शो कर रहा है 12 वोल्ट। अब इसमें लेंगे हम एक लिथियम बैटरी, तो इसमें सप्लाई दिए हैं, तो सेम उसी तरह इसको भी आप यहाँ से छोड़ा दीजिएगा जिस तरह कनेक्शन किया है ना, क्योंकि इस 3.7 वोल्ट की बैटरी होती है लगभग 4 वोल्ट, तो इससे भी चल जाएगा। तो इसको भी प्लस में प्लस का तार जोड़ दीजिएगा सेम तरीका से, और माइनस का तार माइनस में इस तरह जोड़ दीजिएगा। जैसे जोड़िएगा ना तो देखिएगा ये ऑन हो जाएगा। अभी देख सकते हो ये ऑन हो गया। अब इसमें 3.9 बतला रहा है क्योंकि यहाँ पे पीला कलर और लाल कलर दोनों को एक साथ ज्वाइन कर दिए, तो ये बोर्ड भी ऑन हो गया। ये बैटरी कितने वोल्ट चार्ज है ये भी बतला रहा है, लेकिन इस एलईडी को चेक करना है कि ये कितने एम्पियर लोड लेता है। तो फिर ये मोटा वाला जो माइनस का तार है ब्लैक वाला, उसको ब्लैक वाला तार में डायरेक्ट जोड़ देना है, सेम तरीका से जोड़ देना है। उसके बाद में ये माइनस वाला एलईडी का तार है, ये मोटा वाला जो वोल्टमीटर से निकला हुआ रेड वाला तार, उसमें जोड़ना है। ये रेड कलर दिया हुआ है लेकिन ये माइनस ही सप्लाई आउटपुट करेगा। उसके बाद डायरेक्ट बैटरी की प्लस पर इसको जोड़ देना है। तो यहाँ पे जोड़िएगा तो देखिएगा कि ये एलईडी जलने लगी और ये कितने एम्पियर लोड ले रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1.13 एम्पियर ये लोड ले रहा है। तो इस तरह इतना लोड तो ये ले रहा है क्योंकि मोटर से ज्यादा एम्पियर ये लोड ले रहा है, ये एलईडी जल रहा है। तो इस तरह इस वोल्ट मीटर को आप यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको एक सवाल रह गया कि अगर मान लीजिए कि अगर 50 वोल्ट का कोई भी सर्किट चेक करना हो या 50 वोल्ट का कोई भी सप्लाई चलाना हो, तो इस बोर्ड को तो हम 3.9 वोल्ट से यहाँ से ऑन कर दिए। जैसे देखिएगा यहाँ पे हम कनेक्शन छोड़ाकर आपको दोबारा दिखा रहे हैं कि अगर 50 वोल्ट या उससे अधिक वोल्ट का कोई भी सर्किट का एम्पियर चेक करना हो तो उसको कैसे चेक कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा इस वोल्ट मीटर को ऑन करने के लिए 4 वोल्ट से लेकर 35 वोल्ट तक का इसमें सप्लाई दीजिएगा तो ये ऑन हो जाएगा। उससे सप्लाई ज्यादा दीजिएगा तो हो सकता है ये वोल्ट मीटर एक ही बार में खराब हो जाए। तो यहाँ पे चलिए हम 4 वोल्ट से यहाँ पे इसको ऑन कर दे रहे हैं। इसका माइनस का तार और प्लस का तार यहाँ पे जोड़कर इस वोल्ट मीटर को हम ऑन कर दे रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा इस तरह ऑन कर दिए तो ये ऑन हो गया। इसमें कोई भी रीडिंग अभी शो नहीं कर रहा है। अब ये 4 वोल्ट से ऑन कर लिया। अब मान लीजिए कि ये जो हम 12 वोल्ट का बैटरी लिए है ये 50 वोल्ट का है और ये मोटर भी मान लीजिए कि 50 वोल्ट का है। अगर 50 वोल्ट का कोई भी सर्किट ऑन करना हो, कोई भी 50 वोल्ट का सर्किट चलाना हो, अब यहाँ पे क्या कीजिएगा कि देखिएगा इस पीला कलर वाला तार को 50 वोल्ट वाला की प्लस वाला तार में इस तरह जोड़ देना है। इस तरह डायरेक्ट आप जोड़ दीजिएगा। उसके बाद में ये जो माइनस वाला तार बचेगा, वोल्ट मीटर की जो रीडिंग वाला माइनस वाला तार है यानी ऑन करने वाला, इस तरफ डायरेक्ट माइनस वाला तार को जोड़ दीजिएगा। जैसे जोड़िएगा ना,
अब यहाँ पे देखिएगा इस 50 वोल्ट वाला जो हम 12 वोल्ट का बैटरी जोड़े हैं उसका रीडिंग इस पर शो करेगा। अब ये 3.7 वोल्ट वाला बैटरी को शो नहीं करेगा। अब इस पे कोई भी सर्किट चलाना हो तो एम्पियर वाला जो माइनस वाला तार है 50 वोल्ट वाला माइनस वाला तार के साथ में इस तरह यहाँ पे जोड़ लीजिएगा। उतना जोड़ने के बाद में अब सेम तरीका से इसको भी कनेक्शन कर लेना है। अब 50 वोल्ट की प्लस वाला तार के साथ में कनेक्शन कर दीजिएगा जो सर्किट चलाना हो। माइनस वाला तार को जो वोल्टमीटर की प्लस वाला यहाँ पे रेड कलर का तार निकला है माइनस सप्लाई आउटपुट कर रहा है इसमें जोड़ लेना है। इसमें जोड़ लीजिएगा तो अब इसको डायरेक्ट कोई भी 50 वोल्ट का सर्किट आप इससे चलाकर उसका एम्पियर माप सकते हो कि कितने वोल्ट लोड ले रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो 0.378 वोल्ट ये माप रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों इस बोर्ड को ऑन करने के लिए 4 वोल्ट से 35 वोल्ट का सप्लाई ऑन दीजिए और जितना भी आपको इस पे लोड देकर इस एम्पियर को मापना है चलाना है वो 0 से 100 वोल्ट तक इस तरह कनेक्शन आप करके आप चला सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।